हेलो डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने इलेटिव कंजंक्शंस अर्थात ऐसे कंजंक्शंस जो परिणाम को सूचित करते हैं, यानी परिणाम के बारे में हमें जानकारी देते हैं, रिजल्ट के बारे में जानकारी देते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा किया है। इसमें कुल 5 इलेटिव कंजंक्शंस दस, सो, देयरफॉर, हेंस और फार का यूज किया गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में फार के यूज के बारे में भी चर्चा किया है, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने फार को सम्मिलित किया है एज अ इलेटिव कंजंक्शन के रूप में। तो जो इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वह किसी कार्य के परिणाम की सूचना देते हैं, रिजल्ट की सूचना देते हैं, और इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में हम जो है दस का यूज करके, सो का यूज करके, देयरफॉर का यूज करके, हेंस का यूज करके और फार का यूज करके अपने डे लाइफ में डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में हम जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। या यों के हैं, अगर मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ या इंग्लिश में ही हम बोल रहे हैं तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, चाहे वह दस हो, चाहे सो हो, चाहे देयरफॉर हो, चाहे हेंस हो, चाहे फार हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा गंभीरतापूर्वक देखेंगे, ताकि आप इलेटिव कंजंक्शंस परिणाम सूचक जो संयोजक शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं, इन शब्दों के बारे में, इन वर्ड्स के बारे में, इन कंजंक्शंस के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो सके। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं इन वाक्यों को। जैसे आप देख रहे हैं, हमने पहला लिया है यूज ऑफ हेंस का, और हेंस जो होता है यह किसी कार्य के परिणाम की सूचना देता है। अब यहाँ पर देखें, पहला वाक्य है उसने कठिन मेहनत किया इसलिए वह कक्षा में टॉप किया। अब कक्षा में टॉप करने का रीजन क्या है, कारण क्या है? उसने यानी जो सब्जेक्ट उसने है, कठिन मेहनत किया, और कठिन मेहनत का नतीजा क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, फल क्या रहा, फ्रूट क्या रहा, कि वह कक्षा में टॉप कर गया। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को जो है हेंस का यूज करके बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको बनाते हैं, उसने कठिन मेहनत किया, तो हम इसको लिखेंगे ही ट्राइड हार्ड। सिंपल है और सिम बनाने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। आपको टेंस का ज्ञान है तो आप आसानी से बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने लिखा सबसे पहले ही ट्राइड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया इसलिए वह कक्षा में टॉप किया। तो यहाँ पर यूज करेंगे हैंस का, और हैंस का यूज करते हुए हम इस वाक्य को बना लेंगे। तो हैंस ही टॉप्ड, हैंस ही टॉप्ड द क्लास, हैंस ही टॉप्ड द क्लास, इसलिए वह कक्षा को टॉप कर गया, यानी वह कक्षा में जो है उच्च आया, वह पहले स्थान पर आ गया। तो ही ट्राइड हार्ड हैंस ही टॉप्ड द क्लास। दूसरा वाक्य देखें, दूसरा वाक्य है मौसम खराब था। मौसम क्या था? खराब था। और मौसम खराब होने की जो रिजल्ट आया, मौसम खराब होने का रिजल्ट क्या हुआ कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, यानी मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया गया। तो कार्यक्रम के स्थगित होने का कारण मौसम का खराब होना है। तो रिजल्ट क्या हुआ? मौसम के खराब होने का रिजल्ट क्या हुआ? कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तो मौसम खराब था, द वेदर वाज, द वेदर वाज बैड, मौसम खराब था। तो इसको हम लिखेंगे द वेदर वाज वेट, द वेदर वाज बैड, खराब था, मौसम खराब था, और इसलिए हैंस, इसलिए हैंस क्या हुआ? इसलिए हैंस द इवेंट, यानी कार्यक्रम, जो भी आयोजन किया गया था, जो भी कार्यक्रम करना था, वह कार्यक्रम हैंस द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड, वाज पोस्टपोन्ड।
कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो द वेदर वाज बैड, मौसम खराब था, हेंस द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड, मौसम जो है कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तीसरा वाक्य देखें, वह अस्वस्थ थी, इस प्रकार वह सभा में उपस्थित न हो सकी। उसके सभा में उपस्थित होने का कारण क्या है, अस्वस्थ है, तो यहाँ पर कारण को पहले लिखा गया और हम इसको बनाएंगे, वह अस्वस्थ थी, शी वाज अनवेल, शी वाज अनवेल, वह अस्वस्थ थी, वह अस्वस्थ थी, शी वाज अनवेल, वह अस्वस्थ थी और अस्वस्थ होने के कारण क्या किया गया, अस्वस्थ होने के कारण जो है वह सभा में उपस्थित न हो सकी। इस प्रकार वह सभा में उपस्थित न हो सकी, तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार वह सभा में उपस्थित न हो सकी। तो शी वाज अनवेल, और इस प्रकार तो हम लिखेंगे हेंस का यूज कर लेंगे, हेंस, हेंस शी कुड नॉट, she could not attend the meeting, she could not attend the meeting, वह सभा में उपस्थित न हो सकी। तो रीजन क्या था सभा में उपस्थित होने का, अस्वस्थ, अनवेल होना, शी वाज अनवेल, और उसका नतीजा हुआ कि वह सभी में, इस प्रकार वह सभा में उपस्थित न हो सकी, हेंस शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। वह छाता भूल गया, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, वह छाता भूल गया, मतलब छाता लेना भूल गया, चाहे छाता लाना भूल गया, जो भी कंडीशन थे वह छाता भूल गया। और छाता भूल जाने का कारण क्या हुआ कि वह वर्षा में जो है वह भीग गया। तो लिखेंगे ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, ही फॉरगॉट, he forgot his umbrella, he forgot his umbrella, वह छाता भूल गया, और इसलिए छाता भूल जाने का नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, वह बारिश में भीग गया। तो हैंस इसलिए, यहाँ पर हैंस इसलिए वह बारिश में भीग गया, he got wet, he got wet in the rain, he got wet in the rain, इसलिए वो बारिश में भीग गया। तो he forgot his umbrella, hence he got wet in the rain, इसलिए वो बारिश में भीग गया। तो इस तरह से हमने देखा कि hence का यूज करके कारण को जो भी कारण है उस कारण की वजह से जो रिजल्ट निकला है, जो फ्रूट निकला है, जो परिणाम निकला है, उस परिणाम को दर्शाने के लिए हैंस का यूज किया गया। उसने रात दिन काम किया अतः वह सफल हो गया। उसकी सफलता का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसने रात दिन काम किया, तो रात दिन काम करने का रिजल्ट क्या हुआ कि वह सफल हो गया। तो इसको हम लिखेंगे he worked day and night, he worked day and night, he worked day and night, उसने रात दिन काम किया, therefore he succeeded, therefore he succeeded, इसलिए वह सफल हो गया। He worked day and night, therefore he succeeded, इसलिए वह क्या हो गया, सफल हो गया। तो यहाँ therefore के पहले भी कामा लगेगा, अगर हम hence का यूज करते हैं तो hence के पहले भी जो है हम कामा लगा लेते हैं। उसने निर्देशों का पालन नहीं किया, और निर्देशों का पालन न होने का कारण क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या आया, वह असफल हो गई। तो इसको लिखेंगे शी, यहां पर देखें शी डिड नॉट फॉलो, she did not follow the instructions, she did not
फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उसने निर्देशों का पालन नहीं किया, और इसलिए अतः, अतः का मीन्स देयरफॉर, अतः के लिए यहाँ पर देयरफॉर का यूज कर लेंगे। देयरफॉर वह असफल हो गई, शी फेल्ड, देयरफॉर शी फेल्ड, इसलिए वह असफल हो गई। तो शी डिड नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, उसने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, देयरफॉर शी फेल्ड, इसलिए वो असफल हो गई। तो देयरफॉर के लिए यहाँ जो है इसके पहले कामा यूज कर लेंगे। उसने नियमित धन बचाया, ही सेव्ड मनी रेगुलरली, उसने नियमित धन बचाया, तो इसको लिखेंगे ही, उसने हमारा सब्जेक्ट है उसने, और बचाया हमारा वर्ब है, तो ही सेव्ड मनी, मनी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ही सेव्ड मनी रेगुलरली, उसने नियमित रूप से धन बचाया। ही सेव्ड मनी रेगुलरली, उसने नियमित रूप से धन बचाया। अतः उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, फ्रूट क्या आया, फ्रूट यह आया कि उसने एक नई कार खरीदी, तो इसको लिखेंगे ही, और बाट मीन्स खरीदी। यहाँ पर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नाते जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म, बाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बाट। ही बाट अ न्यू कार, ही बाट अ न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदी। नेक्स्ट चलते हैं, देर हो रही थी, तो देर हो रही थी के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देर हो रही थी तो इट वाज गेटिंग लेट, शाम हो रहा था, इट वाज गेटिंग इवनिंग, सुबह हो रहा था, तो इस तरह के वाक्यों को हम इट से यूज करके बनाते हैं। तो देर हो रही थी तो इट वाज, देर हो रही थी इट वाज गेटिंग लेट, यहां पर यूज करेंगे इट वाज गेटिंग, इट वॉज गेटिंग लेट, देर हो रही थी। सो इसलिए, चाहे देयर फोर इसलिए, चाहे हेंस इसलिए, हम एक दूसरे को इंटरचेंज करके भी लगा सकते हैं। देयर फोर की जगह हेंस का यूज कर सकते हैं, देयर फोर की जगह सो का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सो, देयर फोर और हेंस तीनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करके हम इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो इट वॉज गेटिंग लेट, देयर फोर इसलिए, यहाँ हो जाएगा क्या, देयरफॉर इसलिए हम पहले ही चले गए। रिजल्ट उसका क्या हुआ देर होने का, कि हम पहले ही चले गए, तो वी लेफ्ट अर्ली, देयरफॉर वी लेफ्ट, देयरफॉर वी लेफ्ट अर्ली, इसलिए हम पहले ही चले गए। अब यहाँ पर देखें यूजेज ऑफ सो, सो का प्रयोग, सो का भी मतलब होता है अतः इसलिए, जैसा कि पीछे आपको स्पष्ट किया गया है। हैंस का, सो का, देयरफॉर का, फार का, सबका यूज इसलिए, इस प्रकार, अतः, तो इन सब का जो है अर्थ एक ही है। यूजेज ऑफ सो, तो सो में इसलिए या इस प्रकार, अतः मैं थका हुआ था, तो इसको लिखेंगे आई वाज, I was tired, I was tired, मैं थका हुआ था, और यहाँ पर लिखेंगे सो, सो आई वेंट टू बेड, यहाँ पर हो जाएगा सो आई वेंट टू बेड अर्ली, आई वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए मैं जल्दी सो गया। आगे देखें, उसे चॉकलेट पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ खरीदी। उसे चॉकलेट पसंद है यानी वह चॉकलेट पसंद करती है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे शी लव्स, शी लव्स चॉकलेट, शी लव्स चॉकलेट्स, शी लव्स चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट पसंद है। सो इसलिए, इसलिए अतः, इसलिए अतः दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे अतः यूज करें चाहे इसलिए यूज करें। मैंने उसके लिए कुछ खरीदी, तो मैंने उसके लिए कुछ खरीदी। आई बाट, आई बाट, आई बाट हर सम, आई बाट हर सम, मैंने उसके लिए कुछ खरीदी। आसो आई बाट हर सम। अब यहाँ पर देखें, यह हर भी ऑब्जेक्ट है और सम भी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है।
तो यह जो है आपका इन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हुआ है। तो आई बाट हर सम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई बाट सम फॉर हर। अगर हम सम हर की जगह पर सम पहले, यानी सम को पहले यूज करते हैं, हर को बाद में यूज करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे सो आई बाट सम फॉर हर, मैंने उसके लिए कुछ खरीदी। आप जब ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे या ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उन डबल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जो है हम इसकी पोजीशन को समझ सकते हैं। तो शी लव्स चॉकलेट्स सो आई बाट हर सम। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। और बारिश होने का रिजल्ट क्या है? हम बाहर नहीं जा सकते हैं, अतः हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सो वी कैन नॉट, सो वी कैन नॉट गो आउटसाइड। इट इज रेनिंग सो वी कैन नॉट गो आउटसाइड, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखें, मूवी यानी जो सिनेमा है वह उबाऊ थी। उबाऊ का मीन्स क्या होता है? बोरिंग। सिनेमा यानी मूवी जो थी उबाऊ थी, इसलिए हम जल्दी निकल गए। तो इसको लिखेंगे द मूवी वॉज बोरिंग, द मूवी, द मूवी वॉज बोरिंग, द मूवी वॉज बोरिंग। सो इसलिए, इसलिए हम जल्दी निकल गए। सो वी लेफ्ट अर्ली, सो वी लेफ्ट अर्ली, इसलिए हम जल्दी निकल गए। 10 की मीनिंग होती है इस प्रकार, इसलिए यही कारण है कि, यानी 10 का उपयोग हम इस प्रकार के अर्थ में भी करते हैं, इसलिए के भी अर्थ में करते हैं, और यही कारण है कि इसके अर्थ में भी करते हैं। अब यहाँ पर देखें, उसने कड़ी मेहनत की, तो उसने कड़ी मेहनत की, इस प्रकार वह परीक्षा में पास हुआ। तो कड़ी मेहनत होने का रिजल्ट क्या है? कड़ी मेहनत होने का रिजल्ट क्या है? कि वह परीक्षा में क्या हुआ? इस प्रकार वह परीक्षा में पास हुआ। तो यहाँ पर 10 का यूज हम करेंगे, और उसने कड़ी मेहनत की, और उसने कड़ी मेहनत की, इस प्रकार वह परीक्षा में पास हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसने कड़ी मेहनत की। अब यहाँ पर थोड़ा भाव भी लिख सकते हैं, उसने कड़ी मेहनत की का दो तरह से इसको आप बना सकते हैं। he tried hard, यह भी आप लिख सकते हैं। उसने कड़ी मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। और फिर आप अगर वाक्य के सेंटेंस को देखें, तो परीक्षा में पास हुआ, और परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत किसकी की जाती है? स्टडी की जाती है। तो स्टडी को ही हम यहाँ पर लेते हैं, तो ही स्टडीड हार्ड, ही स्टडीड, ही स्टडीड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की इस प्रकार। तो इस प्रकार के लिए यहाँ पर लिखेंगे 10। इस प्रकार वह परीक्षा में पास हुआ, ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वाक्य है, उसने कड़ी मेहनत की, ही स्टडीड हार्ड, यहाँ पर 10 और 10 के बाद यहाँ पर मिस हुआ है, सारी माफ करेंगे, 10 ही पास्ड द एग्जाम, इसलिए वह परीक्षा पास हुआ। 14वां हो गया कि द रोड्स वर ब्लॉक्ड, दस वी टूक अ डिफरेंट रूट, सड़कें बंद थीं, इसलिए सड़कें बंद थीं, द रोड्स वर ब्लॉक्ड, इसलिए हमने दूसरा रास्ता लिया। 10 यहाँ 10 के बाद भी कामा रहेगा और 10 के पहले भी कामा लगा लेंगे। 10 वी टूक अ डिफरेंट रूट, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। यहाँ पर भी देखें सारे, यहाँ तर्क या प्रमाण के बाद जो है निर्णय लिया गया है। तर्क या प्रमाण के बाद निर्णय लिया गया है कि उसको अपराधी घोषित किया गया, उसे दोषी ठहराया गया। तो सारे सबूत उसके खिलाफ थे। ऑल एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम, इसको हम लिखेंगे ऑल एविडेंस, ऑल एविडेंस वाज
अगेंस्ट, ऑल एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसके बाद यहाँ कामा, फिर यहाँ पर 10 का यूज करेंगे और 10 के बाद पुनः कामा लगा लेंगे। 10 यही कारण है कि, तो यही कारण है कि का इसका अर्थ हो जाएगा 10। 10 माने यही कारण है कि उसे दोषी ठहराया गया। यह पैसिव वॉइस में वाक्य बनेगा, ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी, ही वॉज डिक्लेयर्ड, ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी, सॉरी या आई नहीं रहेगा, ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी। ऑल एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम, सभी सबूत उसके खिलाफ थे, यही कारण है कि 10 ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी, उसे दोषी ठहराया गया, उसे दोषी घोषित किया गया। आगे वाक्य देखें, पहले सामग्री को मिलाएं। अब यहां पर क्या है, पहले सामग्री को मिलाएं और इस प्रकार आपको सही आटा मिलेगा। तो कह रहा है कि पहले आप सामग्री को मिलाएं, इसका मतलब क्या है कि कहने वाला कह रहा है कि पहले आप प्रक्रिया को अपनाइए, आप पहले क्रम को अपनाइए और प्रक्रिया और क्रम को अपनाने के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, पहले नहीं। तो पहले सामग्री को मिलाएं, फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट और फर्स्ट के बाद कॉमा दे लेंगे। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, पहले आप सामग्री को मिलाएं, अगेन कामा दे लेंगे और फिर 10 का यूज करेंगे, 10 और फिर कामा दे लेंगे। तो फर्स्ट मिक्स द इंग्रेडिएंट्स 10, यू विल गेट अ परफेक्ट डाउ, you will get, you will get a perfect, you will get a perfect dough, dough means आटा, तो you will get a perfect dough, आपको एक जो है इस प्रकार आपको सही आटा मिलेगा। तो इस तरह से हमने इन 4 सेंटेंसेज में 10 के यूज के बारे में चर्चा की। वह निश्चित रूप से थका हुआ होगा क्योंकि वह पूरे दिन काम कर रहा था। तो पहले हम लिखेंगे वह निश्चित रूप से थका हुआ होगा, तो ही मस्ट बी टायर्ड, यहां पर लिखेंगे ही मस्ट बी टायर्ड, वह निश्चित रूप से थका हुआ होगा, ही मस्ट बी टायर्ड, वह निश्चित रूप से थका हुआ होगा। फॉर क्योंकि, फॉर क्योंकि ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वह दिन भर काम करता रहा है, सारा दिन काम करता रहा, पूरे दिन काम कर रहा था। तो ही मस्ट बी टायर्ड फॉर ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वह सारा दिन काम कर रहा था, फॉर ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे। मैं घर पर ही रहा क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी, तो मैं घर पर ही रहा, तो इसको लिखेंगे आई स्टेड एट होम, आई स्टेड एट होम, आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही रुका रहा क्योंकि, फॉर क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी, तो फॉर इट वॉज रेनिंग हैवली आउटसाइड, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग हैवली आउटसाइड, heavily outside, it was raining heavily outside, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। तुम बैठक में सम्मिलित नहीं हुए, और बैठक में सम्मिलित नहीं हुए क्यों नहीं हुए, उसका रीजन क्या था, क्योंकि तुम अस्वस्थ थे। तो you did not, you did not attend the meeting, you did not attend the meeting, तुम बैठक में, सभा में
सम्मिलित नहीं हुए। यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तुम बैठक में सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि क्योंकि यू वर अनवेल, क्योंकि तुम क्या थे, अस्वस्थ थे। तो यू डिडंट यानी यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर यू वेयर सॉरी यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, तुम बैठक में शामिल नहीं हुए, फॉर क्योंकि यू वर अनवेल, क्योंकि तुम अस्वस्थ थे। फिर अगला है हमें अब निकल जाना चाहिए। तो हमें अब निकल जाना चाहिए, इसको लिखेंगे वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकल जाना चाहिए। फॉर क्योंकि इट इज गेटिंग लेट, इट इज गेटिंग लेट, इट इज गेटिंग लेट। तो इस तरह से हमने कुल 20 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको 4-5 तरह के इलेटिव कंजंक्शंस, हेंस का यूज, फॉर का यूज, देयरफॉर का यूज और सो का यूज और दस का यूज, इन 5 तरह के इलेक्ट्रिक कंजंक्शन के यूज के बारे में चर्चा की। वीडियो लंबी जरूर रही, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिक कंजंक्शंस जो भी हैं उनके बारे में आपने इस एक ही वीडियो में सीखा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मैंने चैनल को पहली बार विजिट किया है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी है उस घंटी को दबाना कतई मिस्टेक ना करें, ना भूलें। और प्रेस लाइक बटन और फिर वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।